नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी की। बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मौसम सुहावना हो गया है, जहां पहाड़ की वादियां बर्फ की सफेद चादर में लिपटी नजर आ रही हैं। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पौड़ी जिले के औली में भी चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। इस खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक औली पहुंच रहे हैं। इस दौरान पर्यटक को खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ उठाने के साथ साथ पहाड़ी गानों पर भी जमकर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, जहां बर्फ के साथ पर्यटकों की मस्ती के वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं हरिद्वार की। बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसको लेकर कई असमंजस सामने आ रहे हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। जब उनसे राजनीतिक विरासत को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे लड़के को चुनाव लड़ाने की बात तब होगी जब मेरे हरिद्वार के साथी आगे आकर उसे चुनाव लड़ाने की बात कहेंगे। हरिद्वार से अपनी दावेदारी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मेरी दावेदारी के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के चारों स्तंभ महारा यशपाल, प्रीतम सिंह और गणेश गोडियाल की सहमति जरूरी है। इस दौरान उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मुरली मनोहर जोशी को भी भारत रत्न देने की सलाह दी। हरीश रावत ने तंज कसते हुए कहा कि उम्मीद तो लाल कृष्ण आडवाणी को राष्ट्रपति बनाए जाने की थी, लेकिन उन्हें भारत रत्न दिया गया है। कौन 1 2 3 बता दीजिए सर। देखिए, इसमें नंबर 1 2 3 का राजनीति के अंदर ये कोई पैमाना नहीं है। ये राजनीति के अंदर सामयिक उपयोगिता के आधार पर निर्णय कर रहे हैं। जैसे हरिद्वार ग्रामीण में हमने कहीं नाम ही नहीं लिया, कहा ही नहीं, लेकिन पार्टी के पास कोई उम्मीदवार था नहीं ग्रामीण से, तो निर्णय ये किया गया कि नहीं, अनुगुणा कह दिया, अनुगुणा को लगा दिया गया। कौन 1 2 3 बता दीजिए सर। देखिए, इसमें नंबर 1 में बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां कांग्रेस नेता गरिमा दासोनी बीजेपी पर जमकर बरसी हैं। इस मामले में निलंबित उद्यान निदेशक को उन्होंने बीजेपी पर बचाने का आरोप लगाया है। तो कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने सरकार पर निलंबित उद्यान निदेशक एच.एस. बवेजा को बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में उद्यान घोटाले को अंजाम देने के बाद बवेजा अब हिमाचल के लिए रवाना होने के लिए पत्र लिख चुके हैं। सरकार उन्हें रोकने में नाकाम रही है। बवेजा को बचाने के लिए सरकार ने पहले भी सीबीआई जांच रुकवाने का प्रयास किया था, अब उन्हें बिना कार्रवाई के कार्य मुक्त किया जा रहा है। गरिमा दासोनी ने कहा है कि अगर बवेजा हिमाचल प्रदेश चले गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने सरकार से मामले को गंभीरता से लेते हुए बवेजा को हिमाचल जाने से रोकने की मांग की, जिससे कि जांच सही तरीके से हो सके। प्रप करने वाला ये फैक्ट है और जंगल राज ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में चल रहा है। उद्यान विभाग में एक बड़े घोटाले को अंजाम देने वाला, उस घोटाले का मुख्य आरोपी जो उत्तराखंड को करोड़ों की चपत लगा गया हो, ऐसे में उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद सीबीआई जांच जिसके ऊपर चल रही हो, वो कैसे इतनी बड़ी हठधर्मिता दिखा सकता है कि केवल एक सूचना वो मुख्य सचिव को कर गए हैं कि मैं जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश। वो किसी विश्वविद्यालय में थे, इससे पहले भी 3 साल के डेप्यूटेशन पे वो उत्तराखंड आए थे। बट मौजू सवाल ये है कि कार्मिक विभाग से लेकर दूसरे विभागों तक उनकी फाइलों का संज्ञान न लिया जाना, प्रप करने। बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां सीएम धामी ने रामभद्राचार्य से मुलाकात की। बता दें कि सीएम धामी ने अस्पताल पहुंचकर स्वामी
रामभद्राचार्य का हाल चाल जाना। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिनर्जी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में भर्ती स्वामी रामभद्राचार्य महाराज से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। सीएम धामी ने स्वामी रामभद्राचार्य से जल्द ही ठीक होने की कामना की। इसके अलावा सीएम धामी ने डॉक्टरों से भी स्वामी रामभद्राचार्य के स्वास्थ्य को लेकर अहम जानकारियां ली। बता दें कि स्वामी रामभद्राचार्य की तबीयत रामकथा सुनाते वक्त बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर खूब घमासान देखने को मिल रहा है। मुस्लिम संगठन लगातार यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुस्लिम संगठनों ने विरोध जताया है। देहरादून के शहर काजी मोहम्मद अहमद काशमी और इमाम संगठन के अध्यक्ष मुफ्ती रईस अहमद कासमी ने जामा मस्जिद पलटन बाजार में यूसीसी का विरोध जताने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों की आज़ादी पर हमला किया जा रहा है और उसके खिलाफ वो कोर्ट की शरण में जाएंगे। साथ ही सीएम धामी पर आरोप लगाया। उन्होंने अपने वरिष्ठ नेताओं को खुश करने के लिए ये कवायद शुरू की है। उन्होंने कहा कि जो बात कुरान के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ रहेगी, उसका हमेशा विरोध किया जाएगा। हजरात को बुलाने का मकसद सरकार की धांधली और खुद साख्ता यूनिफॉर्म सिविल कोड का जबरदस्ती एक खास तबके को थोपना, इसके खिलाफ एहतजाज दर्ज कराना है और हिंदुस्तान के जमहूरी लोगों को, इंसाफ पसंद लोगों को और दुनिया को यह बताना है कि अब हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान गांधी जी का हिंदुस्तान था और जिस हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोगों को यकसा हक था, अपनी आज़ादी और मजहबी आज़ादी के साथ जिंदगी गुजारने का संविधान ने हक दिया था, अब उसके ऊपर डाका डाला जा रहा है और उसको तबाह किया जा रहा है। उत्तराखंड में फिल्म को लेकर नई फिल्म नीति बनाई जा रही है, जिससे उत्तराखंड को फायदा मिलेगा। तो उत्तराखंड में नई फिल्म नीति बनाई जा रही है। इस फिल्म नीति को जल्द पूरे प्रदेश पर लागू कर दिया जाएगा। सूचना विभाग के महानिदेशक बंशीधर ने जानकारी दी है, जहां बताया है, बंशीधर तिवारी ने बोला, फिल्म सेक्टर में जाने वाले युवाओं को प्रदेश सरकार प्रोत्साहित करेगी। मान्यता प्राप्त एक्टिंग स्कूल में जाने पर उन्हें SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग के आधार पर छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। साथ ही उत्तराखंड में शूटिंग और प्रदेश की जगहों के नाम पर जिक्र करने पर भी सरकार ने प्रोत्साहन राशि तय कर दी है। सरकार की नई फिल्म नीति के तहत किसी फिल्म, धारावाहिक और वेब सीरीज की शूटिंग उत्तराखंड में होती है और कहानी में प्रदेश के स्थानों का जिक्र है, तो राज्य सरकार की तरफ से निर्देशक को अतिरिक्त छूट दी जाएगी। पहले उत्तराखंड में शूटिंग होने के बावजूद यहाँ के स्थान के नाम की जगह किसी और जगहों का नाम का जिक्र किया जाता था। इसके बाद उत्तराखंड की ब्रांडिंग नहीं होती थी। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड एक शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। बड़ी संख्या में फिल्म, धारावाहिक और वेब सीरीज की शूटिंग उत्तराखंड में हो रही है, जिसको लेकर नई नीति बनाई गई है। जो हमने फीचर फिल्मों के लिए सब्सिडी थी 1.5 करोड़ थी, उसको बढ़ा करके 3 करोड़ किया है। जो स्थानीय भाषा की फिल्में हैं उसको, जो सब्सिडी 25 लाख थी, उसको भी बढ़ा के 2 करोड़ किया है। अगर कोई रिमोट एरियाज के लोकेशंस में जाके शूट करता है, उसमें 5% की अतिरिक्त सब्सिडी है। अगर कोई उन स्थानों का उल्लेख स्क्रीन पे करता है तो उसमें भी 5% की सब्सिडी है। अगर स्थानीय कलाकारों को कोई उसमें काम देता है, उसके लिए 10 लाख की अलग से सब्सिडी है। तो कुल मिलाकर के एक आकर्षक फिल्म नीति बनाने का प्रयास किया गया। जो हमने फीचर फिल्मों के लिए उत्तराखंड में 3 व्हीलर और ऑटो में GPS लगाने का लोग विरोध कर रहे हैं। इस कड़ी में देहरादून में प्रदर्शन किया गया है। तो देहरादून में 3 व्हीलर और विक्रम में GPS लगाने के आदेश का विरोध शुरू हो गया है। उत्तराखंड प्रदेश ऑटो और विक्रम महासंघ ने इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया। महासंघ के अध्यक्ष महंत विनय ने कहा है कि केंद्रीय ऑटो एक्ट में इस तरह का कोई नियम नहीं है जिसके तहत विक्रम और 3 व्हीलर को GPS लगाने की जरूरत हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ रहे ट्रैफिक और को लेकर सरकार को 3 व्हीलर और विक्रम के नए लाइसेंस देने का भी महासंघ विरोध करेगा। ये 2-3 पॉइंट है। एक तो सड़कें उतनी हैं, परिवहन का दबाव बढ़ गया है, हजार ई रिक्शा चल रहे हैं। तो जो नए परमिट विक्रम और 3 व्हीलर के दिए जा रहे हैं, ये अविलंब इनको रोका जाए। दूसरी बात, जैसे GPS की है, तो GPS
जो सेंट्रल एक्ट है उसमें टू व्हीलर थ्री व्हीलर पर अप्लाई नहीं होता है, और हमारा खुला हुआ व्हीकल है उसमें गेट नहीं है, जीपीएस लगाया जाना उसमें किसी तरह से भी पॉसिबल नहीं है। ये 2-3 बात अब श्रीनगर गढ़वाल की कर लेते हैं, जहां गुलदार ने एक बच्ची पर हमला किया। इस हमले में बच्ची की मौत हो गई। तो श्रीनगर में 11 साल के बच्चे पर गुलदार ने हमला किया, जिसके बाद बच्चे को बेस अस्पताल श्रीकोट में भर्ती कराया गया, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। ये मामला खिरसू ब्लॉक के ग्वाड़ गांव का बताया जा रहा है। इस घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है। जानकारी के मुताबिक 11 साल का अंकित अपने 3 दोस्तों के साथ आंगन में कंचे खेल रहा था। तभी एक कंचा खेलते खेलते दूर चला गया, जहां अंकित कंचे की तलाश में आगे निकल गया। तभी गुलदार ने बच्चे पर हमला कर दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग भी की है। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम रेंजर ललित मोहन नेगी की अगुवाई में गाँव पहुंची। विभाग ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात भी कही है। तक के बच्चे की जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए या मोर्चरी में लाए हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा सकती है। किस गांव की ये घटना खिरसू के ग्वाड़ गांव की है। हमें मिली थी, मौके पे मेरे चौकी इंचार्ज वो पुलिस बल गया था। इस समय मैं मोर्चरी पे आया हूँ। लाश को मेरे पुलिस कर्मियों द्वारा देखा गया। ये किसी जानवर के द्वारा नाखून से पेट में घाव से आने के कारण आगे मुंह के दांत टूटने से हुई है। ये मृत्यु का कारण केवल विलम्ब से हॉस्पिटल पहुंचाने का है, और बाकी मौके पे जाके उस स्थिति से आप लोगों को अवगत कराऊंगा। आखिरी बात रुड़की की कर लेते हैं, जहां पेट्रोल पंप मालिक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। तो रुड़की की गंगनहर कोतवाली पुलिस ने पेट्रोल पंप मालिक की हत्या का खुलासा कर दिया है। पेट्रोल पंप मालिक की हत्या की साजिश किसी और ही नहीं बल्कि उनकी ही बेटे ने रची थी। दरअसल 26 दिसंबर की रात को पनियाला रोड पर पेट्रोल पंप मालिक जोगेंद्र चौधरी की बदमाशों ने उनके ऑफिस में गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक का बेटा अनुराग नशे का आदी है। उसका आपराधिक किस्म के युवाओं के साथ मिलना जुलना भी है। पूछताछ करने पर पता चला कि अनुराग का एक दोस्त प्रिंस खटाना हाल ही में रुड़की आया था, जिसके बाद पुलिस ने प्रिंस खटाना को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। प्रिंस ने बताया कि उसने अनुराग के कहने पर 3 शूटरों के साथ वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मृतक के बेटे अनुराग और 3 शूटरों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अनुराग ने बताया कि उसके पिता नशा करने से उसे रोकते थे, जिसकी वजह से उसने पिता की हत्या करवाई। 27 दिसंबर को गंगनहर थाना क्षेत्र में पनियाला रोड में एक पेट्रोल पंप व्यवसायी जोगिंदर इनकी हत्या की गई थी, और उसमें काफ़ी जनाक्रोश भी उस समय था लोगों का, क्योंकि बिल्कुल 3 लोग इसमें सीसीटीवी में दिखाई दे रहे थे जिनके द्वारा ये हत्या की गई थी। और पुलिस ने इसको संज्ञान में लेते हुए लगातार छानबीन शुरू की थी। हजारों सीसीटीवी फुटेज इसमें पुलिस के द्वारा खंगाले गए। अंततः कल इसमें 6 लोगों की अरेस्टिंग पुलिस ने की है। खंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।